मेरे दिमाग में अभी एक सवाल आया कि काफी जने, काफी फैसिलिटेटर्स कह सकते हैं या जो भी गुरु रहे हैं पहले, उन्होंने बहुत जोर डाला है इस बात पे कि सेक्स से बचना जरूरी है और सेक्स से जो ऊर्जा खर्च होती है वो ऊर्जा खर्च होने की वजह से कभी भी ध्यान उपलब्ध नहीं हो सकता। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, ऊर्जा एक ही है, ऊर्जा समान है। आप ड्राइविंग करते हैं, खाना बनाते हैं, शावर लेते हैं या कहीं सैर करने निकलते हैं, ऊर्जा का तो उपयोग हो रहा है, लगातार हो रहा है। आप श्वास भी ले रहे हैं, उसमें भी जरा ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। आप विचार कर रहे हैं, उसमें भी ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। फिर हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि विचार मत करना, ड्राइविंग मत करना, नहाना मत, ब्रश मत करना, खाना मत बनाना, नहीं तो ऊर्जा का उपयोग हो जाएगा, ऊर्जा कम हो जाएगी, ऊर्जा बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगी और फिर तुम ध्यान नहीं कर सकते। लेकिन हम वासना से ध्यान को जरूर जोड़ लेते हैं कि वासना में उतरोगे, सेक्स करोगे, फिर ऊर्जा का वो डिप्लीशन शुरू हो जाएगा, ऊर्जा कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ध्यान में प्रवेश वर्जित हो जाता है, असंभव हो जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल मैं आपसे ये कह दूं कि जब भी कोई संत, कोई पंडित, पुरोहित वासना से आध्यात्म को जोड़कर देखते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं, इतना जान ले आपको गुलाम बनाने की कोशिश जारी है। वे कभी नहीं जानते और कभी नहीं समझते और कभी नहीं चाहते कि आप ध्यान में प्रवेश करें, आप ईश्वर को जानें या फिर आप जीवन को भी अपनी पूर्णता में जीने की कोशिश करें। वे कभी इस बात को जानने की कोशिश नहीं करते, वे खुद नहीं जानते, समझने की कोशिश नहीं करते, खुद नहीं समझते और न चाहने की कोशिश करते हैं और नहीं चाहते हैं कि आप कभी भी कोई भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। एक साजिश है। वे सब चाहते हैं कि आप वासना पर ही अटक जाएं, वहीं रुक जाएं, वहां से परमात्मा का द्वार न खुले जीवन में। इसीलिए वे चाहते हैं कि वासना को दमन की दृष्टि से जरा देखें। और दमन आप जैसे ही वासना का शुरू कर देंगे, जैसे ही दमन, वो सप्रेशन जैसे ही शुरू हो जाता है, बस वहां अटकना हो जाता है, फंसना हो जाता है। और जैसे ही फंसना हो जाता है, वहां से आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हम कार चलाते, अभी हम कहीं बहुत दूर सफर कर रहे हैं, कृष्ण की नगरी वृंदावन हम जाते। अभी हम हिमाचल से आए, पहले चंडीगढ़ जाते थे, दिल्ली जाते थे, हम सोलान गए, कई जगहों पर गए, अब हम जा रहे हैं वृंदावन। जाना तो तय है ना, यहाँ ऊर्जा का उपयोग है ना। लेकिन मैं एक बात बता दूं, सफर में क्या हो जाए, कोई पत्थर आ जाए गाड़ी के सामने और बड़ा पत्थर हो, बड़ी चट्टान हो और गाड़ी वहां फंस जाए और चट्टान को हटाने का कोई तरीका भी ना हो सकता है वहां से आगे जाना बहुत मुश्किल हो। कोई हेलीकॉप्टर आपको मिल जाए, कोई दूसरी सवारी मिल जाए जो कि ऊपर से जा सके, कोई प्लेन या फिर कोई भी और बंदोबस्त हो जाए, कोई ट्रेन मिल जाए जो घाटियों से जाती हो, ऊपर पर्वत से जाती हो, तो आप जाने का उपाय ढूंढ सकते हैं। या फिर मार्ग अगर बदलने की गुंजाइश हो, संभावना हो, तो मार्ग बदल के भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वही एक मार्ग हो और वहां चट्टान आ गई हो, बड़ी चट्टान आई हो, बड़ा पत्थर आया हो, टूट कर गिर गया हो और गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, गाड़ी को हाथों में उठाकर तो नहीं ले जा सकते क्योंकि गाड़ी भी काफी भारी, तो वहां फंस गए ना, आगे तो नहीं बढ़ सकते। इसी तरह जब हम वासना पर फंस जाते हैं, इसका मतलब वासना का इंकार हो जाता है, वासना बहुत जटिल हो जाती है, वासना अधर्म का कारण है ऐसा लगने लगता है, ऐसा प्रतीत होने लगता है, फिर आगे बढ़ना नहीं हो पाता। जैसे चट्टान आकर रुक जाती है और गाड़ी को रोक देती है और गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती, इसी तरह आपकी जो चेतना है वो अगले आयामों तक नहीं सफर कर सकती क्योंकि चेतना एक आयाम पर आकर फंस गई। अब मैं सुबह नहाता था होटल में, हालांकि पानी की कभी समस्या नहीं होती, होटल भी काफी महंगा था, काफी अच्छा था, सारी सुविधाएं थी और कभी पानी की कोई समस्या नहीं होती थी। हम पिछले दिन भी रात को ठहरते थे, रात को 12 बजे आते थे होटल में, पानी की जरा समस्या नहीं थी। मैं नहाने जाता था, मैं ब्रश करता था, अचानक से पानी चला गया और मेरा ब्रश करना पूरा नहीं हुआ था, अभी मैंने शावर लिया भी नहीं था, पानी चला गया, मैं वहां अटक गया ना। अब मैं किसी तरह टॉवेल पहनकर बाहर आता था, मैं इनसे कहता था, और मेरे साथ कोई स्त्री रहती तो बड़ी समस्या हो जाती, वहां मैं टॉवेल पहनकर कैसे उनके पास जाऊं, बड़ी समस्या हो जाती। मुझे तो समस्या नहीं, लेकिन स्त्री को समस्या हो जाती। कैसे अधार्मिक गुरु ओशो हैं, टॉवेल पहनकर आ जाते हैं। मैं कहता मैं बस पानी खत्म हो गया तो मैं बताने आता था, तो मैं वहां फंसा ना। अगर पानी आधे घंटे नहीं आया था, 15 से 20 मिनट तो नहीं आया था, तो 15 से 20 मिनट में वहां बाथरूम में खड़ा था ना वॉशरूम, मैं वहां फंसा ना थोड़ी देर। हाँ, अगर 2 घंटे 3 घंटे नहीं आता तो मैं कोई और उपाय करता, लेकिन एक तरह से तो मैं फंस ही गया। मुझे किसी और शावर में, किसी और वॉशरूम में जाना पड़ता या फिर हम किसी दूसरे होटल में नहाते अगर पानी नहीं आता। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा सौभाग्य था कि पानी आ गया, तो मैं 15 मिनट में वॉशरूम से निकल गया। लेकिन पानी खत्म हो गया तो मैं वहां अटकता था।
इसी तरह वासना को अगर दमन की दृष्टि से देखते हैं, वासना को जैसे दबा देते हैं वैसे ही अटक जाते हैं। सारे पंडित पुरोहित, सारे सन्यासी, सारे धर्मगुरु सब जानते हैं कि अगर व्यक्ति वासना पर अटक जाता है और वासना को ब्रह्मचर्य से, आराधना से, भक्ति से, परमात्मा से जोड़कर देख लेता है, कोरिलेशन कर लेता है, व्यक्ति फंसेगा। और सारी सभ्यता को गुलामी सिखाई जा सकती है, सारी सभ्यता को गुलाम बनाया जा सकता है। कहा जा सकता है कि तुम ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, और नहीं हो सकते तो परमात्मा कृष्ण भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा, और कोई भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। जिस परिभाषा से हम ब्रह्मचर्य को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, उसका अर्थ बताने की कोशिश करते हैं, उस मामले में तो ब्रह्मचर्य कहीं कभी घट ही नहीं सकता। कोई ब्रह्मचारी हो नहीं सकता, और कोई नहीं हो सकता इसका मतलब परमात्मा तक कोई भी नहीं जा पाएगा। इसको आप थोड़ा विस्तार में बताएंगे कि ये जो ब्रह्मचारी की डेफिनेशन दी जाती है और आपके हिसाब से ब्रह्मचारी क्या है, इन दोनों का भेद के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ब्रह्म मतलब ईश्वर, जो समस्त अस्तित्व है, जो रचयिता भी है, जो विनाश भी करता है, जो संतुलन भी देता है, जो पालन भी करता है, वो अस्तित्व है। सब कुछ अस्तित्व है। ये कार भी अस्तित्व है जिसमें हम सफर करते हैं। हम जो कार में बैठे हैं चेतना के साथ, हम भी अस्तित्व हैं। और ये मेरी शर्ट जो मैंने पहन रखी है, ये भी चेतना का हिस्सा है, ये भी अस्तित्व का हिस्सा है। कहीं ना कहीं ये ब्रह्मांड की चेतना का हिस्सा है, क्योंकि वो ब्रह्मांड से ही आया है। ब्रह्मांड भी एक चेतना है, वो सजीव वस्तु है, वस्तु भी नहीं, सजीव है, बस वो सजीव एक गुण है। तो वहां से ये शर्ट भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से तो आ गई, और अप्रत्यक्ष रूप से आ गई तो शर्ट भी ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब अस्तित्व, जो सब कुछ है, जो सर्वस्व है, समस्त ब्रह्मांड, जो समस्त चेतना है, सब अस्तित्व है, वही ब्रह्म है। उसको हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि और कोई शब्द होता नहीं। ब्रह्मचर्य, चर्य मतलब चर्या, आचरण। ब्रह्म जैसा आचरण ब्रह्मचर्य है, मतलब ब्रह्म जैसा आचरण। ब्रह्म जैसा आचरण मतलब कैसा आचरण? ब्रह्म जैसा आचरण मतलब जो अस्तित्व का आचरण हो सकता है वैसा आचरण हमारा हो जाए, वही ब्रह्मचर्य है। अस्तित्व का कैसा आचरण है? गुलाब के फूलों में गुलाबों की सुगंध, गुलाबों की महक है। कंक्रीट के पत्थरों में वो जो कंक्रीट है, और उसे जो हम कंक्रीट जंगल्स बना देते हैं, इमारतें बना देते हैं, वो ठोस है। उसका कैसा आचरण है? ठोस आचरण है। हम पत्थरों पर चलते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, उसका आचरण जरा कठोर है, वैसे ही कंक्रीट है। हम जब रुई पर चलते हैं, वो नर्म है, उसका आचरण नर्म है। सब ब्रह्म है, लेकिन आचरण जरा अलग अलग है सबका। आचरण का मतलब है आप जैसे हैं वैसा आपका आचरण हो जाए। आप मनुष्य हैं, पत्थर तो नहीं। आप मनुष्य हैं, पेड़ पौधे तो नहीं। पेड़ पौधों का रंग, उनके पत्तों का रंग हरा हो जाता है, कभी कभार पीला भी हो जाता है। अलग अलग प्रकार के रंग, बहुत सारे रंग, विविध रंग है। ग्रे भी होता है, कभी पत्ते सूख जाते हैं तो वो सूखने का रंग अलग हो जाता है। जड़ों, वो जो जड़ें होती है वो धरती के नीचे तक टिकी होती हैं, जमी हुई होती हैं। लेकिन हम तो वैसे नहीं होते, हम तो पाँव को चला सकते हैं, हम तो फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन वृक्ष तो नहीं होते, उसमें सेल्यूलोज होता है, जहां तक मुझे पता है। हम में सेल्स होता है, उसमें एक सेल्यूलोज मटेरियल है जिसको हम पचा नहीं सकते। सेल्यूलोज होता है, उसके कारण वो रिजिड हो जाते हैं। उनकी टहनियाँ, उनके जो ब्रांचेज होते हैं, वो जो जड़ें होती है बहुत सख्त हो जाती है सेल्यूलोज की उपस्थिति के कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज। आपने बचपन में पढ़ा होगा। लेकिन हमारे अंदर तो वैसा नहीं है, हम फ्लेक्सिबल हैं। तो वृक्षों का आचरण वो है, वो खड़े हैं, वो स्थिर हैं, वो चल फिर नहीं सकते, ये उनका आचरण। मनुष्य का आचरण कैसा है? मनुष्य का आचरण मनुष्य जैसा हो जाना है। भूख लगती है, खाना खा लेते हैं, प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं, नींद आ जाती है, कंफर्टेबली आराम से सो जाते हैं, गद्दे ले लेते हैं, तकिए ले लेते हैं, बिछावन हो जाता है, हम कंबल ले लेते हैं, हम सो जाते हैं, नींद आती है, सो जाते हैं। नहाना पड़ता है, नहाने चले जाते हैं, घूमना है, हम सैर को चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, किसी से बात करनी है, मित्रता करनी है, उसकी भी कोशिश करते हैं, संवाद कर लेते हैं। हमें कुछ खाना है, कुछ बढ़िया खाना है, जो हमारा फेवरेट हो, मनचाहा एक व्यंजन, उसको खाने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। नहीं होता है तो कहीं और जाकर खाते हैं। हमारा आचरण कैसा है? हमारा आचरण बिल्कुल भिन्न है, पेड़ों से भिन्न है, पत्थरों से भिन्न है, आकाश तारों से भिन्न है। आचरण तो अलग है, लेकिन एक जो अस्तित्व आपके भीतर है वो वही है, वो ब्रह्म है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसा आचरण, मतलब ब्रह्म आपको स्वतंत्रता देता है कि आपके जो गुण हैं, आपका अपना जो अस्तित्व है, अभी जो वर्तमान में आपका अस्तित्व है, शरीर के भीतर जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व के साथ आप तादात्म्य, मतलब एक समायोजन, एक सामंजस्य विकसित करें, एक बैलेंस, एक संतुलन स्थापित करें। अब कार का क्या आचरण? हम जो कार चलाते हैं, ड्राइव कर रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं,
तो कार जब ड्राइव कर रहे हैं तो कार का क्या आचरण है, आगे बढ़ती रहे। अगर कार आगे नहीं चल पाएगी, पेट्रोल खत्म होता है या कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई किसी तरह की समस्या आ जाती है, तो कार को ठीक करवाने की कोशिश करते हैं, रिपेयर करवाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारी चाबी गिर जाती थी, होटल के छत से नीचे गिर जाती थी, चाबी को ढूंढने हम चले गए, अगर चाबी नहीं होती तो कार नहीं चल पाती। चाबी पर भी निर्भर है कार का चलना। और अगर कार ना हो तो चाबी की क्या आवश्यकता है, चाबी जेब में तो नहीं डालकर चल सकते। इसका मतलब हम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं। हमारा जो अस्तित्व है, संपूर्ण अस्तित्व तो है ही, जो सबको पोषण दे रहा है, जो सबको संवार रहा है, सबका पालन कर रहा है, विच इज सस्टेनिंग एवरीबॉडी, जो सबको जीवन दे रहा है, जो सबको जीवन शक्ति देने का एक परम, एक केंद्र बिंदु है, एक स्रोत है, परम स्रोत है, वो अल्टीमेट पॉइंट है, वो तो सबको जीवन दे रहा है। वो पत्थर को भी कहीं ना कहीं जीवन दे रहा है, तभी तो पत्थर अपनी संरचना में बिल्कुल खड़ा है। अगर उसमें बुद्धि नहीं होती, उसमें चेतना नहीं होती, तो पत्थर इतने बड़े बड़े खड़े कैसे हो जाते। इतने सारे पहाड़ है, कभी भी टूट सकते थे और हमारी जान जा सकती थी। हम पहाड़ी इलाकों में ड्राइव करते थे, सफर करते थे, अगर एक भी पत्थर टूट जाता, एक भी पत्थर गिर जाता, बड़े पत्थर थे, बड़े चट्टान थे, अगर गिर जाते तो क्या हो जाता। हम मान सकते हैं कि उनके भीतर भी कोई ना कोई चेतना कहीं ना कहीं तो काम कर रही है, जो उसको चला रही है, जो पत्थर को टिकाए हुए है। वो गुरुत्व के कारण है, उसके वजन के कारण है, कुछ ना कुछ तो है जो गवर्न कर रहा है, जो प्रिसाइड कर रहा है, जो उसको जीवन दे रहा है, जो उसको संभाले हुए है, टिकाए हुए। ऐसे तो पत्थर नहीं टिक सकता, ऐसे तो एक फोन भी यहाँ नहीं टिक सकता, वो फोन गिर जाएगा। संभालना तो पड़ेगा, हम संभाल रहे हैं, धरती संभाल रही है ना, पत्थरों को धरती संभाल रही है, धरती का गुरुत्वाकर्षण संभाल रहा है, उसी तरह हमें भी कोई संभाल रहा है, वो सबको संभाल रहा है। आचरण, आपका क्या आचरण है, आप अभी क्या करना चाहते हैं, आपके लिए अभी क्या ठीक है, आपका क्या मन है, आपकी क्या बुद्धि है, आपके हृदय में अभी क्या हो रहा है, आपके शरीर में क्या हो रहा है, कैसे हार्मोन संचालित हो रहे हैं, उस तरह आपका आचरण है। अपने आचरण के साथ अंगीकार हो जाएं, अपने आचरण के साथ एक संबंध स्थापित कर लें। वो वही अस्तित्व है, वो आपके द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, अपने आप को व्यक्त कर, अपने आप की अभिव्यक्ति कर रहा है, वो बताना चाहता है। तो ब्रह्मचर्य का रिश्ता सेक्स से जरा भी नहीं है, काम वासना से जरा भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि मैं कभी सेक्स ना करूं और ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाऊं, पागल व्यक्ति है। वो कभी सेक्स नहीं करेगा और कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसेक्सुअल लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज में हैं। मैं बहुत सारे सीरियल्स देखता था, उसमें एक अदाकारा है, एक एक्ट्रेस है, लीड एक्ट्रेस थी, एक सीरियल आता था सौभाग्यवती भव, उसकी जो एक लीड एक्ट्रेस थी, वो जो वाइफ की भूमिका में थी, उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला था कि मैं एसेक्सुअल हूँ, मेरे जीवन में सेक्स का कोई महत्व नहीं, क्योंकि मुझे सेक्सुअल कोई एक्सपीरियंसेज होते ही नहीं, कोई अनुभूतियां नहीं होती। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो ब्रह्मचारी है? नहीं कह सकते। कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सेक्स नहीं कर सकता ब्रह्मचारी नहीं हो जाएगा। बंदर तो कभी पोर्नोग्राफी नहीं देखते हैं, बंदर के भीतर वैसी वासना की शिकायत परेशानी तो नहीं है, लेकिन बंदर ब्रह्मचारी है मालूम नहीं। लेकिन इंसान सोचता है कि हम स्त्री से टकरा ना जाएं, और नहीं टकराएं जीवन भर तो ब्रह्मचारी हो जाएंगे। पागलपन है। ब्रह्मचर्य का और काम वासना का कोई रिलेशन है ही नहीं, कोई संबंध दोनों का नहीं। और जो संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं पंडित, पुरोहित, मौलाना, प्रिंस, सब पागल है, सब आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता और उनके मुताबिक सबको ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए, तभी परमात्मा तक जाने का कोई उपाय है। और वे जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता, और जब ऐसा नहीं हो सकता इसका मतलब कोई परमात्मा तक नहीं जा पाएगा, और जब कोई परमात्मा तक नहीं जा पाएगा तो उनके धंधे बहुत अच्छे से चल सकते हैं, जीवन भर हजारों वर्षों तक चल सकते हैं, और हजारों वर्षों तक लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है, लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, और हो रहा है। इसीलिए मैं सेक्स के विरोध में खड़ा नहीं हूं, मैं अश्लीलता के विरोध में खड़ा नहीं हूं, क्योंकि मेरे लिए कुछ अश्लील नहीं है। मैं शरीर की नग्नता को नग्नता में स्वीकार करता हूं। I accept the nudity of this body. I accept the naked truth of this society, the naked truth of existence. अस्तित्व का जो वो नग्न सत्य है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। मैं बहिष्कार कैसे कर सकता हूं? क्योंकि सारे वृक्ष नग्न हैं, सारे पशु पक्षी नग्न हैं, सारी तितलियां नग्न हैं। अगर उन्हें हम कोट पहना दें, घाघरा पहना दें, साड़ी पहना दें, सारे वृक्षों को कोट पहना दें, शर्ट पहना दें, कैसे वृक्ष लगेंगे? वृक्षों की सुंदरता तो तब है जब वृक्ष कुछ भी ना पहने हुए हो, वृक्ष नग्न हो। जब वृक्ष कुछ भी ना पहने हुए हो और नग्न हो तो उनकी सुंदरता है। इसी तरह शरीर भी अपने आप में सुंदर है, इसलिए महावीर नग्न हो सके। लेकिन महावीर की नग्नता को हमने ब्रह्मचर्य से जोड़ लिया। वे मानते हैं, जो जैन है, मानते हैं कि महावीर ने कभी सेक्स नहीं किया होगा। वे नग्न तो थे, लेकिन ये ब्रह्म का नग्न हो जाना है। अजीब पागल बात।
आपकी बायोलॉजी तो कभी खत्म नहीं हो सकती। आपकी जो जैविक संरचना है, जो जैविक एक मैकेनिज्म है, वो जो पूरी जैविक प्रणाली है वो तो चलती रहेगी। आप महावीर हो जाएं, बुद्ध हो जाएं, गांधी हो जाएं, मैं हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन आपको प्यास तो लगती रहेगी, नींद तो आती रहेगी, जरूरत पड़ेगी, थकान होगी, कुर्सी पर बैठ जाएंगे, आराम थोड़ा कर ही लेंगे। कुछ अच्छा खाने का मन करेगा, कुछ अच्छा खाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हठ योगी कहेंगे कुछ अच्छा खाने की कोशिश मत करना, स्वाद को जरा नियंत्रित करना, हठ योगी बन जाना, जीभ पर नियंत्रित करना। जीभ को अगर नियंत्रित नहीं करोगे तो पागल हो जाओगे, जीभ के गुलाम हो गए। क्या गुलामी नहीं है, आपका अस्तित्व है, आपका आचरण है। आप आचरण के गुलाम कहाँ है? मुझे मच्छर काटेगा तो मैं खुजलाऊंगा ना, मैं नहीं खुजलाऊंगा और बोलूंगा नहीं खुजलाने से ब्रह्म आ जाता होगा, नहीं खुजलाने से कोई ईश्वर आ जाता होगा। अजीब बात है। तभी विलास जी कहते थे आज मेरी एकादशी है, लेकिन इस बात से मैं खुश हूं। एकादशी थी, इन्होंने उपवास किया, लेकिन इसका डर नहीं था कि एकादशी यदि टूट जाए तो परमात्मा नाराज हो जाएगा। इन्होंने एकादशी को भी जैविक प्रणाली से जोड़ा और कहते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन में जरा सहायक हो सकता है, शरीर में जो अतिरिक्त कचरा है उसको निकालने में सहायक हो सकता है। एक दिन अगर हम नमक ना खाएं, एक दिन अगर हम अल्प आहार करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप ड्राइव करके भी कहीं जा सकते हैं, आप बिना खाए भी रह सकते हैं, लेकिन ये पानी पूरा पीते थे। इससे परमात्मा नाराज होगा, परमात्मा प्रसन्न आनंदित होगा, इससे कोई लेना देना नहीं। ये शरीर से जुड़ी हुई चीज है। अगर हम ऐसा मानते हैं कि हमें सेक्स नहीं करना, जब आपका मन नहीं करे ना करे, जब प्रबल इच्छा ना हो तो ना करे, जब आप सहज ना हो तो ना करे। उसी तरह जब आप सहज ना हो तो पानी भी तो नहीं पीते, आप जब सहज ना हो तो बिना मतलब नहाते भी तो नहीं है, जब आप सहज ना हो तो बिना मतलब सोते भी तो नहीं है। कभी कभी रात हो जाती है, घनी रात हो जाती है और नींद नहीं आती तो हम कुछ और करने लगते हैं, कोई किताब पढ़ लेते हैं, जरा ध्यान को चले गए, जरा फोन चला लेते हैं, जरा कोई इंस्टाग्राम, जरा कोई सिनेमा, कोई मूवी देख लेते हैं, कोई संगीत सुन लेते हैं। जब सहज ना हो तो कुछ भी नहीं करते, तो जब सहज ना हो तो सेक्स भी क्यों करेंगे? अगर मुझे अभी वृंदावन जाना नहीं होता, मेरा मन नहीं होता तो मैं नहीं जाता। अगर मैं चला जाता बिना मन के, तो मैं असहजता में जाता हूं और असहजता को सहजता बनाना चाहता हूं, तो बड़ी अजीब बात हो गई। वृंदावन जाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी असहजता के साथ जाऊंगा तो वृंदावन जाना असहज हो जाएगा, सहजता में भी असहजता घट जाएगी। जो जाना काफी सहज हो सकता था, लेकिन मैं अपनी असहजता में जाता हूं तो वो भी एक असहज घटना है। दैट इज ऑल्सो एन अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस, दैट इज नॉट कंफर्टेबल। If you don't want to eat a chapati and I force you to eat that chapati, all the chapatis can nourish you, they can satisfy your hunger. But when you don't want to eat any chapati, then it is a very foolish idea, a bad idea to eat a chapati, due to being forced by somebody, because somebody else wants you to have that chapati and you yourself don't want to have that chapati. When I don't want to do anything, I should not do that very thing. That is prostitution. When something is imposed on me, when something is not from the perspective of my free will, it is an imposition, it is a sheer prostitution. हम कहते हैं देह व्यापार है, वैश्यावृत्ति देह व्यापार है। मैं कहता हूं हम सबका व्यापार कर लेते हैं, सब देह व्यापार है, क्योंकि देह का प्रयोग तो हर व्यापार में हो रहा है। आप यदि खिलाड़ी हैं, खेलते हैं, बल्लेबाज हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, देह का क्या उपयोग नहीं? यदि आप लेखक हैं तो क्या बुद्धि का उपयोग नहीं, हाथों का उपयोग नहीं? देह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग तो है। हम खेलते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, उसमें तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देह का उपयोग है, शरीर का उपयोग है, शरीर की शक्ति का उपयोग है। उसी तरह हम लेखक हो जाते हैं तो हाथों का प्रयोग है, हम लिखते हैं और बुद्धि से सोचते हैं। बुद्धि किसका आयाम? मन का आयाम। दिमाग मस्तिष्क का आयाम है, मस्तिष्क किसका आयाम है? शरीर का आयाम है। शरीर क्या है? शरीर भी आत्मा का हिस्सा है। एक तरह से तो हम आत्मा का ही उपयोग हर तरफ से कर रहे हैं, शरीर का उपयोग हर तरफ से कर ही रहे। आप कुछ भी करें, आप खाना भी बनाए तो भी देह का उपयोग है, बुद्धि का उपयोग है। किस मात्रा में नमक डालें, किस मात्रा में चीनी डालें, किस मात्रा में धनिया पत्ता डालें, किस मात्रा में आलू डालें, प्याज डालें, पूरी तरह से बुद्धिमत्ता का खेल है, शरीर का उपयोग है। अभी आप ड्राइव करते हैं, शरीर का उपयोग है, और बहुत सारे लोग ड्राइवर्स हैं और वो ड्राइविंग करके पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा कमा लेते हैं। दुबई में ड्राइविंग करते हैं, सऊदी अरब में करते हैं, यूरोप में करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। ट्रक ड्राइवर से अच्छा पैसा कमाते हैं। क्या देह का उपयोग नहीं है? देह व्यापार तो है ही, वो भी देह व्यापार है, क्योंकि शरीर को तो बेचना कहीं ना कहीं तो है ही, उससे पैसे कमाते हैं। मैं मानता हूं अर्थव्यवस्था हमारी ऐसी है कि कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा ताकि पैसे आए, ताकि आपकी जरूरतें पूरी हों।
उससे मेरा नकार नहीं है, उसमें थोड़ी बदलाहट की जा सकती है, थोड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं, थोड़े बदलाव लाए जा सकते हैं, थोड़ा रूपांतरण किया जा सकता है, उसको हम और ज्यादा सुखद बना सकते हैं, सहज बना सकते हैं, और ज्यादा पोषण करने वाला बना सकते हैं, मोर सस्टेनिंग। इट कैन बिकम मोर सस्टेनेबल फॉर लाइफ, वी कैन रिवॉल्यूशनाइज इट, वी कैन ट्रांसफॉर्म इट in a certain way, to a certain degree, which can become a matter of affair of comfort for the whole society, so that everybody feels comfortable, everybody feels relaxed, and nobody is being exploited just for the sake of earning money, just for helping the economy thrive or sustain itself. So this economy, this economic system of the world can be transformed, and the wage of earning money and the wage of sustaining one's life economically, financially, socially, it can be revamped in a certain way. That is another thing. I will put forth this topic, I will bring this thing to light at a later time. We can discuss it in a very detailed way, we can discuss it very intimately, very progressively, and very, very deeply. That is going to happen. But right now I am discussing regarding brahmacharya, regarding sex. तो क्या है ब्रह्म जैसा आश्रम? ब्रह्मचर्य है। हम जैसे हैं अपने आप को अपनी सहजता में स्वीकार कर ले, ठीक है, ब्रह्मचारी है। सहजता में अपने आप को स्वीकार कर लेना, जीवन की सहजता में, जीवन की पूर्णता में जीवन को जी लेना, ठीक है, ब्रह्मचर्य है। लेकिन जो भी आप पर आरोपित किया गया है, जो आपकी इच्छा नहीं है, विच इज फोर्स्ड अपॉन यू, दैट इज प्रोस्टिट्यूशन, वो वैश्यावृत्ति है। देह व्यापार तो हर जगह है, वो ड्राइविंग करके हम पैसे कमाएं, लेखक बन के पैसे कमाएं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के पैसे कमाए, देह का उपयोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से तो है, और अगर नहीं है तो बुद्धि का उपयोग है। बुद्धि भी देह का हिस्सा है। मस्तिष्क नहीं होगा तो बुद्धि कहाँ होगी, और देह नहीं होगा तो मस्तिष्क कहाँ होगा। तो मैं वहां नहीं जाता, मैं शरीर को अश्लील नहीं कह रहा हूं। मैं जो प्रोस्टिट्यूशन आप जो समझते हैं, मतलब कोई सेक्स कर रहा है उससे पैसे कमा रहा है, मैं उसके विरोध में खड़ा नहीं। अगर उसकी मर्जी है कर सकती, अगर उसकी मर्जी नहीं कर सकती, लेकिन अगर उससे करवाया जा रहा है और उसकी सहमति नहीं है, फिर गलत है। अगर आप वृंदावन ड्राइव करके जा रहे हैं मेरे लिए, मुझे ड्राइव करके पहुंचा रहे हैं, अगर आपका मन नहीं ड्राइव करने का और मैं जबरदस्ती आपसे ड्राइव करवा लूं, फिर ये इंपोजिशन है। फिर मैं जरा एक शासक की भूमिका निभाता हूं, मैं एक टायरेंट, एक डिक्टेटर की भूमिका निभाता हूं, मैं एक तानाशाह की तरह नजर आ जाऊंगा। आपका मन नहीं आप ड्राइविंग करें, फिर आप कैसे कर सकते हैं? लेकिन मैं आपसे करवा रहा हूं। जो भी आपसे करवाया जाए अधर्म है। जो भी आप किसी दूसरे के कहने में आकर कर रहे हैं और जो आप नहीं चाहते करना, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर, उनसे प्रभावित होकर कर रहे हैं, लेकिन आपका अपना कोई व्यक्तित्व इसमें नहीं, अपना कोई दर्शन इसमें नहीं, अपना कोई जीवन इसमें नहीं, इसका मतलब वो प्रत्यारोपण है, वो जबरदस्ती प्रत्यारोपण है, वो आरोपित किया गया, वो आपकी इच्छा से नहीं है, वो घटना बेकार घटना है। वहां से ब्रह्मचर्य की शुरुआत नहीं हो सकती। लेकिन कोई अपनी सहजता से काम वासना में उतरता है, जितनी बार भी उतरता है, ठीक है, कोई बात नहीं, वे लोग अपनी सहजता में उतर रहे हैं, मुझे इससे कोई इंकार नहीं, मेरा इससे कोई विरोध नहीं। इसीलिए ब्रह्मचर्य को और वासना को एक दूसरे से जोड़कर देखना केवल और केवल गुलामी करने जैसा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ना मैं नग्नता के खिलाफ हूं, ना पोर्नोग्राफी के खिलाफ हूं, ना सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूइटी के खिलाफ हूं, मैं खिलाफ हूं ही नहीं। तो जैसा आपने कहा कि आप किसी चीज के विरोध में नहीं, आप सेक्स के विरोध में नहीं है, और आपके दर्शन के हिसाब से सेक्स करते हुए भी ब्रह्मचर्य की उपलब्धि हो सकती है। तो इससे एक सवाल उठता है कि आज के टाइम में जो हम लोगों को देखते हैं काफी इंटेलिजेंट है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में देखे जाए तो खाने को लेकर, सेक्स को लेकर वो ऑब्सेसिव है, और वो उसके ऊपर आपका क्या दर्शन है, उसके ऊपर आपकी क्या सोच है? आपके हिसाब से जो आपकी दर्शन है, क्या वो ऑब्सेसिव नेचर को प्रमोट कर रही है, कर सकती है, और या तो उससे कैसे बचा जाए, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जब भी हम किसी चीज की अति कर देते हैं, मतलब संतुलन से बाहर कर देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका नकार भी है, उसका दमन भी है। जब हम चीजों को बहुत सप्रेस भी कर देते हैं तो चीजें बहुत
ऑब्सीन लगने लगती है और हम बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। मतलब हम उससे हमें बहुत फर्क पड़ने लगता है, हम उससे अटैच हो जाते हैं, हम उसको और ज्यादा करने लगते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं, एक्सट्रीमली इन्वॉल्व हो जाते हैं। दैट एक्सट्रीम इन्वॉल्वमेंट, दैट एक्सट्रीम अटैचमेंट, दैट मीन्स यू आर क्लिंगिंग टू समथिंग, यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग, यू नो, यू आर keeping that in your control. You want to experience that very thing more and more. That surplus is there, that excessiveness is there. It is because of the fact somehow, somewhere it is being suppressed to a certain degree. Perhaps it was suppressed in the past, or perhaps there is some possibility that it will be suppressed in the future. And in the present there is obsession. When you do not experience things in their totality, in their completeness, then definitely attachment forms, develops, then definitely obsession is the consequence. Because the experience is not total, the experience is not complete. Now obsession will develop. You are obsessed because you are still not able to experience it the right way. When you experience things the right way, then there is no obsession, there is only experience. You only go through things from one thing to another. You travel from one thing to another, from one place to another. But when you are not able to experience that place in its totality, in its completeness, the right way, being completely conscious and aware, then it results in obsession. Now you simply get stuck over that place. आप वहां रुक जाते हैं। आप अपने आप को इतना सप्रेस कर चुके हैं, इतना ऑप्रेस कर चुके हैं, इतना शोषण अपना कर चुके हैं, दमन कर चुके हैं कि अब ऑब्सेशन हो जाएगा। क्योंकि आपने पूरा अनुभव किया नहीं। लोग सेक्स से ऑब्सेस्ड है क्योंकि उनके लिए ये नई चीज है, उन्होंने कभी किया ही नहीं, उन्हें कहा गया ये अच्छी चीज नहीं है, समाज में इसका स्वीकार भाव नहीं है। ऑब्सेशन तो तभी है जब कहीं ना कहीं आप जीवन में रुके हुए हैं, फंसना हो गया है। यदि आप कहीं किसी चीज से भाग रहे हैं तो कहीं एक ऑब्सेशन ढूंढ लेते हैं। बहुत सारे लोग सेक्स बहुत ज्यादा करते हैं या उसी में दिन रात पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के बाकी सत्य से भाग रहे हैं और जीवन का बाकी सत्य आपके लिए सहज नहीं है। और जब जीवन का बाकी सत्य आपके लिए सहज नहीं है तो जीवन के सत्य को आप एक छोटी चीज में सीमित करके देखना शुरू कर देते हैं और उसमें फंस जाते हैं। आपको लगता है कि यहीं से सारा आनंद मिल जाएगा। इसका मतलब जो व्यक्ति नौकरी से भाग रहा है, पैसे से भाग रहा है, घर से भाग रहा है, परिवार से भाग रहा है, समाज से भाग रहा है, सरकार से भाग रहा है, जीवन से भाग रहा है, हर जगह से भाग रहा है, भगोड़ा हो गया, पूरी तरह भाग रहा है, एस्केपिस्ट हो चुका है, ऐसा व्यक्ति कहीं एक छोटा सा कोना तलाशता है। वो सेक्स का कोना हो सकता है, वो ड्रग्स का कोना हो सकता है, वो शराब का कोना हो सकता है, वो बहुत ज्यादा जिम जाना, वर्कआउट करना, उसका कोना हो सकता है, वो स्पोर्ट्स का कोना हो सकता है। आप क्रिकेट ज्यादा खेल लेंगे, आप बैडमिंटन ज्यादा खेल लेंगे, आप लोगों से झगड़ा ज्यादा करेंगे, आप कुछ ना कुछ गलत करेंगे, आप चोरी करना शुरू कर देंगे, वो वहां ऑब्सेशन हो गया। आप स्टॉक मार्केट में बहुत इन्वेस्ट करने लगेंगे, उसका कोना हो गया। आप मॉल्स में जाएंगे, वहां बहुत ज्यादा शॉपिंग करना शुरू कर देंगे, चीजों से अपने आप को भरने की कोशिश करेंगे। भरना तो पड़ेगा, जीवन को अनुभव तो करना है, कहीं से भरने की कोशिश करेंगे, कहीं एक कोना तलाशेंगे जहां जीवन के सत्य को ढूंढेंगे। तो सेक्स का कोना मिल गया, वहां सत्य को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां सत्य पूरा मिलेगा तो नहीं, क्योंकि सत्य एक कोने में, एक आयाम में, एक जीवन के पहलू में उसको समाहित नहीं किया जा सकता है। जीवन बहुत विराट है, जीवन बहुत विविध है, विविधताओं से जीवन भरा हुआ है। तो केवल एक कोने नहीं, अनंत कोने हैं, अनंत कोनों तक जाना पड़ेगा, तब जीवन का सत्य मिलेगा। लेकिन हम जीवन के सत्य को सेक्स में ढूंढने की कोशिश करें, ड्रग्स में, भांग में ढूंढने की कोशिश करें, अफीम में, हेरोइन में, कैनाबिस कहते हैं ना उसको, कैनाबिस में ढूंढने की कोशिश करें। ओपियोइड्स भी होते हैं शायद, वो भी लोग लेते हैं, स्टेरॉइड्स भी होते हैं, वहां ढूंढने की कोशिश करें। जिम में ज्यादा ओवर वर्कआउट कर ले, एक्सेसिव वर्कआउट कर ले, वहां खोजने की कोशिश करें। जीवन ऑब्सेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जीवन बस एक अटैचमेंट है। आप चीजों से जुड़ते तो हैं, लेकिन आप चीजों में खो जाते हैं, डूब जाते हैं और वहां बहक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप पकड़ के रखना चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं, उसको पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं और सब छूटता चला जा रहा है। सेक्स को कितना ही पकड़ेंगे, छूटता चला जाएगा, क्योंकि वहां सत्य, पूरा सत्य तो नहीं आएगा, सत्य का एक हिस्सा आएगा। और सत्य के सारे हिस्से आ जाएं जीवन में तो अब जीवन के सभी कोनों में जाना पड़ेगा। आपको सेक्स भी अनुभव करना पड़ेगा, आपको भक्ति के तल से भी गुजरना पड़ेगा, ध्यान के तल से भी गुजरना पड़ेगा, ज्ञान के तल से भी गुजरना पड़ेगा, गुरु भी बनना पड़ेगा, गुरु के पास जाना भी पड़ेगा, शिष्य भी बनना पड़ेगा, बेटा भी बनना पड़ेगा, भाई भी बनना पड़ेगा, पति भी बनना पड़ेगा,
बॉयफ्रेंड भी बनना पड़ेगा, आपको सब कुछ ही बनना पड़ेगा, जीवन की सभी आयामों से गुजरना पड़ेगा, सभी आयामों को अनुभव करना होगा। लेकिन अगर आप जीवन के सारे आयामों को एक आयाम में लाकर कुंठित करने की कोशिश करते हैं, उस कोने में बंद करने की कोशिश करते हैं, तो नहीं हो सकता। आप सारे चट्टानों को अपने घर के भीतर तो नहीं बंद कर सकते हैं। या तो घर रहेगा, नहीं तो चट्टान रहेगा। घर रहेगा तो चट्टान भीतर नहीं आ सकता, चट्टान रहेगा तो घर टूटेगा। इसी तरह सेक्स में बुराई नहीं है, लेकिन ऑब्सेशन में बुराई इसलिए है क्योंकि आप वहां फंसे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपके भीतर किसी चीज का भी कोई ऑब्सेशन हो, उसको जरा एक्सपीरियंस अच्छे से कर लें। अगर आप सेक्स एडिक्ट हो गए तो उसको पूरा अनुभव करें, आप पूरी तरह सेक्स में उतरें। ड्रग अब्यूज के शिकार हैं, ड्रग एडिक्ट है, उसमें पूरा उतर के उसको कॉन्शियसली जरा देखने की कोशिश करें और फिर आप बाहर निकल जाएंगे। अगर आप सेक्स को पूरा एक बार भी अनुभव कर लें, चेतना के तल पर अनुभव कर लें, किसी एक ऐसे साथी के साथ अनुभव कर लें जो आपको समझता हो, फिर सेक्स से बहुत हद तक आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होने का मतलब है सेक्स आपको गुलाम नहीं बनाएगा, आप सेक्स के गुलाम नहीं होंगे, वो बस एक अनुभव बन जाएगा। आप उस अनुभव में उतरते हैं, गुजर के निकल जाते हैं। अब मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, लेकिन मैं ऑब्सेस्ड हो जाऊं कि गाड़ी कितना अच्छा है, मैं चला रहा हूँ, मैं दिन रात चलाता ही रहूं, मैं मर जाऊंगा चलाते चलाते। मैं गाड़ी चला लूं, फिर घर पहुंच जाऊं, फिर गाड़ी चलाऊं, फिर घर पहुंचूं, फिर कहीं और पहुंचूं। गाड़ी बस एक ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का माध्यम है। गाड़ी सफर के लिए है, यहां से वहां पहुंचने के लिए है, लेकिन सारा जीवन यहां तो नहीं। गाड़ी के भीतर, गाड़ी के भीतर अच्छा लगता है, एसी अभी चल रही है, हमारी गाड़ी भी अच्छी है, कंफर्टेबल है, सेफेस्ट कार है भारत पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से। लेकिन मैं केवल ड्राइविंग को ही सत्य मानूं और ऐसा सोचूं सब कुछ ड्राइविंग में ही है, मैं ऑब्सेस्ड हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा ड्राइविंग करते करते। हालांकि ड्राइविंग बुरी चीज नहीं है, आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। यू कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट इज कम्यूट। You are transporting yourself from one point to another. You are transporting certain things from one point to another. It is a mode of journey, but it is not the eternal truth of life. You can experience certain aspects and dimensions of life while you are traveling in a car, but you cannot remain in that car forever. Similarly, you cannot remain in meditation forever. If it is considered from the outward side, if meditation is to be conceived or perceived from the outside, then you cannot remain in the meditation pose, in the meditation posture all the time. You have to get out of it. But that experience of meditation, that very concentration of meditation, and the essence of meditation, it will remain forever. It is not going to change. The flavor, the essence of meditation, it will remain. The kind of flavor, the color of meditation which remains in your life, which is still in your life, it remains even after coming out of that very posture of meditation. Meditation lasts forever, and certainly over a period of time, if you practice meditation more and more, there will come a time when you will be meditative without having that posture of meditation. You don't have to sit in meditation. Meditation happens all the time. No effort is needed. It is like you are breathing. You are breathing in, you are breathing out. Even when you don't perceive it, when you don't realize it, it is happening automatically. All the systems of the body are functioning automatically without any effort. The respiratory system, the circulatory system, the digestive system, the nervous system, everything is functioning naturally. No effort is needed from outside. Similarly, meditation will function automatically. Meditation will spread all over your consciousness automatically, but you definitely have to make a certain effort in the beginning. After that it will become effortless. जैसे कि अगर हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, शुरुआत में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम गाड़ी ठोक भी सकते हैं, कहीं एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, हम ठीक से नहीं चला पाएंगे, गाड़ी रुक सकती है, गाड़ी टकरा सकती है, गाड़ी खराब हो सकती है, हमें चोट लग सकती है, तो उसमें बहुत मेहनत होती है। लेकिन धीरे धीरे जब गाड़ी चलाना सीख जाएं, तो अभी आप पर्वतों से आते थे, सिटी में चलाते थे, शहर में चलाते, कहीं भी चलाते, बहुत आराम से चलाते थे, क्योंकि गाड़ी को आप अच्छे से चलाना सीख चुके हैं। जब अच्छे से चलाना सीख चुके हैं तो चलाना लगभग बिना मेहनत के है। आपको पता है स्टीयरिंग व्हील कहाँ है, आपको पता है ब्रेक कहाँ है, आपको पता है वो क्लच कहाँ है, ये तो ऑटोमेटिक है, तो आपको पता है वो एक्सेलरेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, यहाँ क्लच की आवश्यकता नहीं, आपको मालूम है, आप बिल्कुल अभ्यस्त हो चुके। उसी तरह ध्यान का जब अभ्यास सघन हो जाता है, फिर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान घटेगा, ध्यान घटेगा। इसीलिए मैं कहता हूं ऑब्सेशन
इज नॉट सीनफुल। अगर आप ऑब्सेस्ड हैं तो ऐसा नहीं आप पाप कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं। आप जिस चीज के प्रति भी ऑब्सेस्ड हैं उसको जरा चेतना के साथ, जागरूकता के साथ अनुभव करने की कोशिश करें। सेक्स में उतरे तो पूरा उतरे, जब मन करे तब उतरे। 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप निकाल ही लें। अब तो केवल सेक्स करना, इसके सिवा कुछ भी नहीं करना। आप वही करें, आप बिल्कुल निकल जाएंगे। संतुलन बैठेगा जब अनुभव सघन हो, पूरा हो, संतुलन बैठेगा, ऑब्सेशन जाएगा, ऑब्सेशन चला जाएगा। लेकिन संतुलन होना चाहिए, अनुभव की पूर्णता होनी चाहिए, अनुभव की सघनता होनी चाहिए, अनुभव की पूर्णता होनी चाहिए, अनुभव की सघनता होनी चाहिए, अनुभव की गहराई होनी चाहिए। वो पूरी तरह परिपूर्णता में खिल जाए, तो पूरी तरह अपनी अभिव्यक्ति अपने माध्यम से कर सके। जैसे हम नहाने जाते हैं, लेकिन हम चादर ओढ़ कर नहाना चाहें तो नहीं नहा सकते। आधा शरीर शायद साफ हो भी जाए, आधा शरीर मलिन रह जाता है, वो साफ नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम नग्न होकर नहाएं तो शायद सारा शरीर साफ हो जाए। इसी तरह अगर अनुभव पूरा हो तो पूरी तरह हम उसको अनुभव कर सकते हैं और पूरी तरह उसे निकल भी सकते हैं। नहीं तो हम जैसे नहाने जाते थे और पूरी तरह से हम कवर्ड होते थे, ब्लैंकेट से अपने आप को ढक लेते थे, चादर से ढक लेते थे, तो पानी हर जगह नहीं पहुंच पाता था, तो आधा शरीर साफ रह जाता था, आधा शरीर मलिन रह जाता था। हो सकता है सारा शरीर मलिन रह जाए क्योंकि चादर बहुत बड़ा है। इसी तरह अगर अनुभव पूरा हो तो ऑब्सेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां दमन है ही नहीं ना, वहां टोटल रियलाइजेशन है। वो कण कण में फैल गया वो अनुभव आपकी रगों में बहने लगा है, रक्त की भांति बहने लगा है। अब ऑब्सेशन कैसे होगा? अगर आपको गाड़ी कभी मिली नहीं, आपने गाड़ी कभी चलाई नहीं, देखी नहीं, नया नया अनुभव है, हो सकता है ऑब्सेशन थोड़ा हो जाए। लेकिन जब अनुभव सघन हो जाएगा, अनुभव टोटल हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा, फिर ऑब्सेशन नहीं रह जाएगा। आप अभ्यस्त हो गए ना। नाउ यू आर यूज्ड टू दिस कार, बट अ पर्सन हु हैज नेवर ट्रेवल्ड इन अ कार, नेवर ड्रिवन अ कार, he can get obsessed for a few days, for a few months, for some time. That is very probable. But once that totality of experience manifests, then the satisfaction in life emerges, materializes. Then there is no obsession afterwards. And if there is obsession afterwards, it's a mental problem, mental retardation issue. Then you should consult a psychiatrist, a doctor. Then he will treat you. कुछ लोग मानसिक रूप से बीमार भी होते हैं, वे ऑब्सेस हो जाते हैं, उन्हें थोड़ी दवाइयों की जरूरत होती है, वे ठीक हो सकते हैं। लेकिन साधारण लोग, साधारण जो ऑब्सेशंस हैं, आप पूरा अनुभव करें, आप निकल जाएंगे, दवाइयों की ज्यादा जरूरत नहीं होती। और शायद जो मानसिक रूप से बीमार भी हैं, वे भी अच्छे से अनुभव कर ले, उन्हें भी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, बिल्कुल अनमैनेजेबल है, अनकंट्रोलेबल है, फिर डॉक्टर के पास जाना ठीक है। आप क्या रेकमेंड करेंगे कि वो अपनी जर्नी, अब वो संसार में है, यूथ है, आप कह रहे हैं कि उनको अलग अलग अनुभव के अंदर उतरना चाहिए, तो आपके दर्शन के हिसाब से वो अपनी यात्रा ध्यान की तरफ कैसे ले जाएं? अनुभव का उसमें क्या रोल रहेगा, अलग अलग डायमेंशंस का क्या रोल रहेगा, और ये यात्रा फ्रॉम इंडल्जेंस टू मेडिटेशन की यात्रा के ऊपर आपका क्या दर्शन है? आप मुझसे पूछना चाहते हैं वे ध्यान की तरफ यात्रा कैसे करें? उन्हें ध्यान की तरफ यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे जिस दिशा में भी यात्रा कर रहे हैं, ध्यान से यात्रा करें। वो जरा चेतना से भरकर यात्रा करें, फिर ध्यान घटेगा। लेकिन हम उनसे कह दें कि तुम साधु हो जाना, तुम योगी हो जाना, तुम ध्यानी हो जाना, वे नहीं हो सकते, क्योंकि वो हुआ ही नहीं। और जो हुआ ही नहीं है उसका कोई अनुभव नहीं, और जिसका कोई अनुभव नहीं वो कभी हो जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं, इसका कोई एहसास नहीं, इसकी कोई अपेक्षा भी नहीं हो सकती। क्योंकि जो आप जानते नहीं, फिर आप मानेंगे कैसे? जब ध्यान कभी घटा नहीं, फिर आप ध्यानी हो जाएंगे कभी? उसकी तरफ यात्रा भी हो सकती है, आप कैसे जान सकते हैं? लेकिन मैं कहता हूं, आप जिस तरफ भी यात्रा कर रहे हैं, अगर ध्यान से यात्रा करना जारी कर दें, ध्यान से यात्रा करने लगे, फिर ध्यान की तरफ बढ़ेंगे, फिर ध्यान की तरफ भी यात्रा हो जाएगी। लेकिन जहां भी है वहां कुछ ध्यान से करें। खाना बना रहे हैं, ध्यान से खाना बनाएं। लिख रहे हैं, ध्यान से जरा लिखें। किसी से बातचीत ही कर रहे हैं, ध्यान से पूरी बातचीत तो करें, पूरा उस कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में उतरे तो सही, फिर ध्यान घटेगा। मैं ध्यान की तरफ यात्रा करने को नहीं कहता, मैं कहता हूं जहां भी यात्रा कर रहे हैं, ध्यान से यात्रा करें। फिर ध्यान की तरफ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं हो जाती, ध्यान की तरफ यात्रा स्वतः ही हो जाती, यात्रा जारी रहती है, यात्रा अपने आप वो कंटिन्यूअसली हो जाती है, वो निरंतरता आ जाएगी।
उसी तरह जिस तरह आप नहाने लगे, शरीर मलिन था, पानी जैसे गुजरता है शरीर से, पानी शरीर को धोकर गुजरता है, उसी तरह सारे मैल नीचे गिर जाते। पानी पीना जारी कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, प्यास लगती है, धीरे धीरे कंठ से नीचे पानी उतरता जाता है, प्यास बुझती चली जाती है। एक ऐसा बिंदु आ जाता है जहां से प्यास बुझ जाती है। प्यास बुझाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बस पानी पीना पड़ता है। तो इसी तरह ध्यान की तरफ यात्रा हो, बिल्कुल होगी, लेकिन उसकी तरफ यात्रा हो, उसके लिए ध्यान से जो भी यात्रा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो ध्यान से करें। ध्यान से यात्रा ही ध्यान की तरफ यात्रा करने का कारण बन जाती है। यही सबूत है, यही प्रमाण है, यही एक रियलाइजेशन, यही अनुभव है, यही तरीका, यही साधना है। ध्यान से जो कर रहे हैं ध्यान से करते रहें, फिर ध्यान की तरफ यात्रा स्वतः हो जाएगी। यही साधना है, इसी को साधना कहते हैं, इसी को योग कहते हैं। तो आपके विजन में मेडिटेशन टेक्निक्स की क्या प्लेस, जैसे विपासना हो, या आपने कहा कि पहले जीवन में ओशो की तरह आपने बहुत सारी को डिजाइन किया, मेडिटेशन टेक्निक्स को डिजाइन किया, तो उनका क्या रोल है आपके विजन के अंदर, कि उसकी कोई जरूरत है आज के लिए, आज के युवक को, या उसकी कोई जरूरत है? जरूरत है भी और नहीं भी। कम से कम ध्यान की थोड़ी सुगंध फैल जाए, ध्यान का एक छोटा सा अनुभव, छोटी सी झलक जीवन में खिल जाए, जीवन में फैल जाए, उसके लिए ध्यान कोई चीज होती है, ध्यान के कोई तरीके होते हैं, ध्यान की कोई प्रणाली होती है, कोई तकनीक होती है। इसकी जानकारी ठीक है, इसकी यदि जानकारी हम दें, प्रचारित करें, प्रसारित करें समाज में इस बात को, तो ठीक है, देना चाहिए। लेकिन एक ही ध्यान विधि आपके लिए उपयोगी हो सकती है, मेरे लिए अनुपयोगी हो सकती है। एक ध्यान विधि समस्त सभ्यता पर काम करे जरूरी नहीं है, वो तो बस ऊपर ऊपर से है, वो बस सुपरफिशियल है, वो बस संकेत है। मेरी जितनी भी ध्यान विधियां मैं विकसित करता था, डायनेमिक हो, पिछले जन्म में, या फिर नाद ब्रह्म हो, विपस्सना हो, जो मैं खुद से अपने तरीके से डेवलप करता था, उसकी आवश्यकता आपको है भी, नहीं भी। आवश्यकता तब तक है जब तक ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानते, थोड़ा अनुभव करें, उसके बाद ध्यान की एक नई प्रणाली खुद के लिए आप स्वयं विकसित कर लेंगे। जिस तरह आप अपनी कमीज अपनी तरह से पहनते होंगे, लेकिन मैं अपनी कमीज अपनी तरह से पहनता हूँ, लेकिन मैं देखूं कि दूसरे अपनी कमीज कैसे पहनते हैं और दूसरों की तरह मैं कमीज पहनना चाहूँ, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरी सहजता इसी में है कि मैं अपनी कमीज अपनी तरीके से पहनूं, मैं अपनी चाय अपने तरीके से पीऊं। अगर मैं अपनी चाय आपके तरीके से पीऊंगा, आप एक विशेष तरीके से चाय पीते होंगे, लेकिन मैं वही विशेष तरीका, अपना विशेष तरीका बनाने की कोशिश करूं, तो मैं गुलामी करूंगा और मैं असहज हो जाऊंगा। ध्यान की एक प्रणाली ठीक है, मैं बताता हूं लोगों को, लेकिन उस प्रणाली में से अपने भीतर एक नई प्रणाली घट जाएगी। करते करते उस प्रणाली को ढूंढे, वहां से सफर करें। जैसे मैं किसी से प्रेम में पड़ता हूं, किसी स्त्री से प्रेम में पड़ जाता हूँ, कोई जरूरी नहीं आप भी उसी स्त्री से उस तरह से प्रेम में पड़ जाएं, कोई दूसरी स्त्री खोजे। जरा क्लैश भी हो जाएगा कि मैं किसी स्त्री से प्रेम करता हूँ और आप कहते हैं प्रेम तो बड़ा अच्छा है, आप भी करते हैं, मैं भी इनसे करना चाहूंगा, तो जरा अजीब बात है। हालांकि कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, तो मेरे प्रेम का तरीका आपके प्रेम का तरीका नहीं होगा। मैं जिस स्त्री से प्रेम कर सकता हूँ, उसी स्त्री से हो सकता है आप प्रेम ना कर पाए उस तरीके से जिस तरीके से मैं करता हूँ। मैं एक रोमांटिक लव की बात कर रहा हूँ, वो मैं रोमांस की बात कर रहा हूँ, तो वो नहीं हो सकता। तो सबका अपना अपना तरीका है। ध्यान की मैं एक प्रणाली, एक तकनीक विकसित करता हूँ। इस बार भी मैंने बहुत सारी तकनीक विकसित की है, बहुत सारी प्रणालियां विकसित की हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। उसको द ब्लिस ऑफ वासुदेवा इंटॉक्सिकेशन कहें, फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कहें, बहुत सारे तरीके मैंने इजाद किए हैं, आविष्कार किए हैं। मैं लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैं लोगों को ये नहीं कहता कि आप यहीं तक सीमित हो जाए, यही तरीका आखिरी तरीका है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। नहीं, उस तरीके में से अपना तरीका निकालें। मैं कोई रोटी बनाता हूं, उस रोटी की रेसिपी आपको दे देता हूं। मैं शाही पनीर बनाता हूं, उसकी रेसिपी आपको दे देता हूं। लेकिन आप जो शाही पनीर बनाएंगे, मेरी शाही पनीर से बिल्कुल अलग शाही पनीर होगी, और दोनों को खाने का रस हो सकता है, और दोनों शाही पनीर एक साथ खा सकते हैं, और मालूम नहीं होगा कि दोनों शाही पनीर, क्योंकि उसका तरीका जरा अलग है। तो अच्छा है, ध्यान का रस आप में एक अलग प्रकार से घटे, ध्यान की खूबसूरती, उसका सौंदर्य अपने प्रकार से घटे, तो आप अपनी प्रणाली विकसित करें। मेरी प्रणाली से प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन मेरी प्रणाली बिल्कुल आपकी प्रणाली हो जाएगी ऐसा नहीं। मेरा जीवन आपका जीवन हो भी नहीं सकता, तो मेरी ध्यान की तकनीक आपके ध्यान की तकनीक कैसे हो जाएगी? अगर मेरा जीवन आपका जीवन नहीं हो सकता, तो मेरे ध्यान की तकनीक आपके ध्यान की तकनीक कभी नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती। अगर मुझे
पालक पनीर पसंद है, आवश्यक नहीं है कि आपको भी पालक पनीर पसंद हो। और आप कह सकते हैं कि भगवान को पालक पनीर पसंद है तो मुझे भी पालक पनीर पसंद होना चाहिए। यही ब्रह्म का मार्ग है। बिना पालक पनीर तो ब्रह्म तक नहीं जा पाएंगे, ऐसा नहीं होता। जरूरी है ध्यान की टेक्निक्स जरूरी हैं, लेकिन ध्यान की टेक्निक्स वो अल्टीमेट पॉइंट नहीं है, वो फाइनलिटी नहीं है, वो अंतिम छोर नहीं है। वहां से भी बहुत कुछ है। सबकी अपनी प्रणालियां हैं, सबकी अपनी तकनीक है, सबके जीवन का अपना तरीका है। अपने अपने तरीके से सब जिए। किसी के जीवन का तरीका सबके जीवन का तरीका नहीं हो सकता, और अगर है तो पागलपन। समाज में विकृतियां हैं तो इसी कारण है। सब दूसरों के जीवन के तरीके अपने जीवन के तरीके बना लेना चाहते हैं, और इसलिए सारा समाज पागल होता जा रहा है। सारा समाज पागल होता जा रहा है। हमारे दादाजी, हमारी दादी जी, माता पिता मानते हैं कि नग्नता में अश्लीलता है, तो हम भी कहेंगे नग्नता में अश्लीलता है। लेकिन नग्नता में कितना सत्य है जानने की कोशिश हमने कभी नहीं की, क्योंकि नग्नता में तो हमेशा से रस आता आया है, हमेशा से वासना जगती आई है। जो भी जीवन में थोड़ा नमक था, नग्नता से जीवन में नमक आता था, लेकिन हम उस नमक को भुला देना चाहते हैं, क्योंकि कोई और कहता कि भुला दो। पागलपन है। मेरी ध्यान विधियां अच्छी विधियां हो सकती हैं, आप पर काम ना करें तो मेरी विधियां किसी काम की विधियां नहीं है। आप अपनी विधियों की तलाश, आपके लिए क्या काम करता है, आप जैसे ध्यान करना चाहें कर सकते हैं, कम से कम करे तो सही। आप मक्के की रोटी खाएं, बाजरे की रोटी खाएं, साधारण रोटी खाएं, मल्टीग्रेन रोटी खाएं, जो भी रोटी खाएं, रोटी खाकर पहले भूख तो मिटाएं, बाद में रोटी की क्वालिटी और रोटी की डाइवर्सिटी पर ध्यान देंगे। पहले ध्यान तो करें। ध्यान विधियों की बात तो बाद में भी कर सकते हैं, बिना विधि भी ध्यान कर सकते हैं। जो भी विधि है विधि है। ध्यान अपने आप में एक विधि है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक तकनीक है। वो सब तकनीक ठीक तकनीक है। गाड़ी चलाना, गाड़ी अगर चल रही है, आप सेफ हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच रहे हैं, यानी गाड़ी चल रही है। आप किस तरीके से आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर वो सेफ है तो ठीक है। और हर किसी के गाड़ी चलाने का तरीका अलग है। विलास जी के गाड़ी चलाने का तरीका अलग है, गौतम के गाड़ी चलाने का तरीका अलग है। मेरा कोई तरीका नहीं होगा अभी तक, क्योंकि मैंने चलाई नहीं। मैं जरा डरता था कि चट्टान आते हैं, खाई आती है, कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो मेरा तरीका जरा अलग तरीका, मेरा कोई तरीका नहीं। मैं समाधि में था, आप चलाते थे। मैं डरता था, खाई आती थी तो मैं डर जाता था, मुझे लगता था कहीं गिर ना जाए गाड़ी, तो मैं सुरक्षा कर रहा। मेरा कोई काम नहीं था, मैं वीडियोज बना रहा था, मैं फोटोज क्लिक कर रहा था। ठीक है, आपका तरीका अपना तरीका, इनका तरीका अपना तरीका, मेरा तरीका अपना तरीका है। और मैं कभी नहीं डरता इस बात को कहने से कि अगर मुझे किसी चीज से डर लगता है, तो लगता है मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, खाई से बहुत डर लगता है, तो मैं जरा डरता हूं, तो मैं बता देता हूं। और इसका मतलब ये नहीं हो कि मैं खाई से डरता हूं तो एनलाइटेड नहीं हो सकता। मुझे वासना जग जाए तो मैं एनलाइटेड नहीं हो सकता। किसी नग्न स्त्री को देखकर अगर मेरी वासना भड़क जाए तो मैं एनलाइटेड नहीं हूं। वासना भड़केगी भी, नग्नता में रस होगा भी, लेकिन मैं उसे इतना प्रभावित नहीं हो जाऊंगा कि मैं उसका गुलाम बन जाऊं। मैं तब भी जागृत अवस्था में हूं, तब भी सही निर्णय ले सकता हूं। ना तो अपने आप को उस पर हावी होने दूंगा, ना उसको अपने आप पर हावी होने दूंगा, ना ही वासना एक दूसरे पर हावी हो जाए, ये भी मेक श्योर करूंगा। इस चीज की भी संभावना जगे, ऐसा प्रयास करूंगा।